बहनों और भाइयों, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? आप मुझे बताओ, क्या बिहार के लोग अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? आप मुझे बताओ, कांग्रेस, आरजेडी और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सभी के सभी लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। कहते थे, कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं, आरजेडी ने कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे, और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। हम कहते थे, तब भी कहते थे, गोली हो या डंडा हो, तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना मंदिर? बन गया ना? कोई संदेह? तो एनडीए की, बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा, आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी ने कहा है, मार्च 2026 तक भारत को ताड़का, मारीच और सुबह रूपी नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद से मुक्त करके रख देंगे। आप गृह मंत्री जी के संकल्प के साथ हैं या नहीं है? नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आतंकवाद और उग्रवाद समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपराध समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? तो इसके लिए कांग्रेस, आरजेडी और उनके जितने भी पार्टनर हैं, जो अपराध की फैक्ट्री चलाते हैं, विकास के बैरियर हैं, इनको सत्ता में आने से रोकना पड़ेगा, इनको बेरोजगार करना पड़ेगा, तब नौजवानों के लिए रोजगार आएगा ना? और ये करने के लिए तैयार है ना? देखो, उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है, तो हम लोगों ने कैसे वहां कार्य किया। वहां जितने बड़े माफिया थे, सारी की सारी, ज्यादातर लोगों के जहन्नुम के टिकट कट गए। जो गरीब को मारेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, व्यापारियों का अपहरण करेगा, नौजवानों के रोजगार पर सेंध लगाएगा, तो उसके लिए तो यमराज के घर का ही टिकट होगा ना। और दूसरा, उनके खानदान ने भी जितनी प्रॉपर्टी बनाई होगी अवैध तरीके से, गरीबों का शोषण करके, अपहरण करके, हमारी सरकार ने, डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उस पैसे, उस पूरी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेकर के गरीबों के लिए आवास बना डाली। गरीबों के लिए आवास, हर गरीब को आवास मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश राम राज्य के नए युग में प्रवेश कर चुका है। आज अयोध्या धाम दुनिया की सुंदरतम नगरी में स्थापित हो गया है। कितने लोग अयोध्या गए? अयोध्या अच्छा लगा ना? विकास दिखाई दिया ना? काशी में काशी विश्वनाथ धाम कितने गए? आप मुझे बताओ, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, तभी ये काम हो पा रहा है ना? क्या ये काम कांग्रेस और उसके पार्टनर कर पाते क्या? अरे सब तो डकैती डालने वाले लोग हैं। लैट्रिन का उजाला दिखा करके और चुपचाप बंद करके फिर डकैती डालते थे, यही करते थे ना।
और इसीलिए आपको कहने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि बिहार हमारी माता जानकी का मायका भी है। और इसीलिए हम लोगों ने अयोध्या से सीतामढ़ी के लिए 6155 करोड़ रुपए का एक राम जानकी मार्ग के निर्माण के कार्य को इस स्तर पर आगे बढ़ाया है। और अभी तो बक्सर को हम लोग सीधे लखनऊ और दिल्ली तक जोड़ने के लिए भी एक बड़े कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखा है ना आप लोगों ने, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बक्सर की तरफ अब आगे बढ़ रहा है। आरजेडी की लालटेन की धुंधली लाइट याद करिए, जब डकैती डालनी होती थी लालटेन बुझा देते थे, और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के अरे गरीब का ही नहीं खाते थे, पशुओं का चारा भी डकार जाते थे। मैं सच बोल रहा हूं ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना। और ये वही लोग हैं, मैं तो यहां आपका बखान कर रहा हूं बक्सर का, कि महर्षि विश्वामित्र ने इसी धरती पे संकल्प लिया था कि भारत को आतंकवाद से मुक्त करना है, तो राम और लक्ष्मण को यहां लेके आना पड़ेगा। और कांग्रेस कहती है, कांग्रेस क्या कहती है? कहती राम हुए ही नहीं। ये भगवान के ही अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करती है, जैसे कि कांग्रेस और उसका वंशवाद ही रहा है, बाकी कोई नहीं रहा है। बहन और भाइयों, भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं। आरजेडी भगवान राम के रथ को रोकती है, और समाजवादी पार्टी इनका जो यूपी का पार्टनर है ना, यह भी राम भक्तों पर गोली चलाती है। ये लोग कहते थे राम मंदिर कभी नहीं बन सकता। बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अयोध्या में जहां राम मंदिर बना है वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता है कि राम मंदिर के निर्माण के पहले अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहले राजऋषि महाराज दशरथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया, फिर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया, और फिर 500 वर्षों के कलंक को समाप्त करके जो राम भक्तों की एक आस थी कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, और राम मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया ना, हो गया ना। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या ये काम आरजेडी कर पाती? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करती? यह काम तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कर दिया ना। बहनों और भाइयों, सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यह किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। ये नहीं देता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और बना करके दिखा भी देते हैं। अब किसी को संदेह है अयोध्या में राम
राम मंदिर के निर्माण में? किसी को संदेह है? लेकिन ये लोग प्रश्न उठाते थे, कहते थे कैसे होगा? हमने कहा अयोध्या को सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे, और आज आप देख रहे होंगे अयोध्या सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो गई ना? कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या? और उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कैसे होती है आपने देख लिया है ना? ये डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है, एनडीए की डबल इंजन की सरकार ही ये करेगी। इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर दिया जाता है, गरीबों के लिए आवास बनाए जाते हैं, गरीबों के लिए भी आवास बनाए जाते हैं, और मैं स्वयं जाकर के उन गरीबों को वहां पर मकान की चाबी भी दे देता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।